ये लड़का हर बार क्लास अटेंड करने पर लकड़ी का एक टुकड़ा छिपा लेता था और उस पर पेंसिल से 20 लिखता था। जब टीचर की नजर चूक जाती, वो चप्पल पर टेप लपेटकर दीवार की तरफ एक दृढ़ चेहरे के साथ बढ़ता। इवरियन के रोकने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए वो दीवार चढ़ता और जंगल की ओर दौड़ जाता। ये उसका 20वां भागने का प्रयास था, लेकिन पूरी ताकत से भागने के बावजूद वो थकी हालत में कार की रफ्तार से तेज नहीं दौड़ पाया। टीचर पहले से ही आगे उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार वो अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, लेकिन उसे एक पेपर मिला जो किसी क्रिमिनल लॉ की किताब का फटा पन्ना था। लड़के को फिर से किशोर सुधार गृह वापस ले जाया गया। बचपन में पिता के छोड़ देने की वजह से वो गंभीर सामाजिक चिंता से जूझता था और हमेशा अप्रत्याशित हरकतें करता था। लेकिन इस बार उसने महिला टीचर से कुछ टेप मांगे और उस फटे क्रिमिनल लॉ की किताब को ठीक करना शुरू कर दिया। बार बार भागने में असफल होने के बाद लड़के ने जिंदगी की सच्चाई का सामना करना शुरू किया। एक दिन कुछ वॉलंटियर्स वहाँ कुत्तों का एक ग्रुप लेकर आए। हर किसी को एक कुत्ता गोद लेने का मौका दिया गया ताकि उन्हें समाज में फिर से शामिल होने में मदद मिल सके। महिला टीचर ने लड़के के लिए एक कुत्ता रिजर्व कर लिया। शुरू में लड़के ने मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उस कुत्ते को भी छोड़ दिया गया था, शायद उनकी साझा तकलीफ ने उसे भावुक कर दिया। उसने कुत्ते को अपनाने का फैसला किया। धीरे धीरे लड़के ने पप्पी की देखभाल करना सीखा। वो उसके साथ दौड़ता, खेलता और ऑनलाइन जाकर कुत्तों की देखभाल के तरीके सीखता, क्योंकि वॉलंटियर्स नियमित रूप से कुत्ते लेकर आते थे। लड़के और उसके कुत्ते का रिश्ता मजबूत हो गया। लड़के ने अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे साथी के लिए डॉग टैग बनाना भी शुरू कर दिया। उनका बंधन दिन ब दिन गहरा होता गया। एक साधारण सी सीटी बजाने पर कुत्ता तुरंत उसके पास आ जाता। वो एक दूसरे का सहारा बन गए थे। सब कुछ ठीक होने लगा था कि तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। उस दिन लड़के ने हमेशा की तरह सीटी बजाई, लेकिन कुत्ता नहीं आया। ये धागा बाल से भी पतला है। इसे सीधा करके नदी के ऊपर लगाया गया है। जैसे ही एक जहाज इसके पास से गुजरता है, वो पल भर में टुकड़ों में बंट जाता है। धातु के फटने की तीखी आवाज नाविक का ध्यान खींचती है। वो घबराकर देखता है कि लाइफ बॉय बीच से 2 हिस्सों में कट चुका है। अगले ही पल उसका शरीर भी कई टुकड़ों में बंट जाता है। जैसे जैसे जहाज टूटता जाता है, कप्तान को अजीब सा एहसास होता है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाता। कटने की ये आवाज मौत की दरांती जैसी लगती है। तार टूटते ही कप्तान की जिंदगी खत्म हो जाती है। जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा स्ट्रॉन्ग इस तबाही से पूरी तरह अनजान रहता है। तभी अचानक दीवार कट जाती है और इमरजेंसी लाइट बुझ जाती है। स्ट्रॉन्ग को एहसास होता है कि कुछ गलत है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका शरीर 3 हिस्सों में बंट जाता है और कटे हुए हिस्सों से खून रिसने लगता है। हल्की सी हलचल होते ही उसका शरीर पूरी तरह बिखर जाता है। जैसे ही जहाज नहर पार करता है, वो ताश के पत्तों की तरह परत दर परत गिरने लगता है। धुआं और धूल छटने के बाद ये विशाल जहाज कबाड़ में बदल जाता है, लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं होती। ये एक जीनियस लोगों का टेस्ट है। यहाँ के सारे स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर कहता है कि सिर्फ एक ही पास हुआ है। बाकी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, जबकि सैम अगले राउंड के लिए बढ़ जाता है। ब्रेक के दौरान नीले बालों वाली एक लड़की गलती से अपना पेंसिल गटर में गिरा देती है। जब वो सैम के पास से गुजरती है, आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि नियम था कि हर किसी के पास सिर्फ एक पेंसिल होनी चाहिए। बिना पेंसिल वो टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती। सैम बिना सोचे अपनी पेंसिल तोड़कर उसका आधा हिस्सा लड़की को दे देता है ताकि वो टेस्ट दे सके। दूसरा टेस्ट पहले से भी मुश्किल होता है, जहाँ कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। लड़की गहरी सांस लेती है, लेकिन टीचर उसे बाहर निकाल देता है। इस बीच टेस्ट के सवाल और कठिन हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स परेशान होकर टेस्ट छोड़ देते हैं, लेकिन नीले बालों वाली लड़की जल्दी ही सारे सवाल हल कर लेती है। सैम की मदद के लिए धन्यवाद देते हुए वो अपने जवाब उसके पैरों के पास गिरा देती है, मगर सैम ईमानदारी दिखाते हुए उन जवाबों को ठुकरा देता है। क्या आप उसे उड़ाते